अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब, जिनको कुछ दिन पहले गवादर से गिरफ़्तार किया गया था, उनके बारे में खौफनाक किस्म की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ख़ास तौर पे एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल है जिसमें शाहीन से भाई साहब ये कह रहे हैं कि उनको इत्तला है कि फ़ारूक हबीब को मार दिया गया है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये खबर अभी कंफर्म नहीं हुई है लेकिन ये खबर चल रही है। तो शाहीन से भाई साहब तो अब इतने सीनियर हैं, उनको क्या कहा जा सकता है या उनको क्या सजेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन मैं अपनी दानिश में सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब आप ख़ुद कह रहे हैं कि आपको ख़बर कंफर्म नहीं है, तो फिर आप इस खबर को क्यों फैला रहे हैं। आप सोचिए ना कि ये खबर जब घर वालों पर गुजरेगी, तक पहुँचेगी, तो उन पर क्या गुजरेगी और वो क्या सोचेंगे। उनके जहन में क्या आएगा कि क्या वाकई कहीं ऐसा ना हो कि उसे मार ही दिया गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि शाहीन से भाई की खबर दुरुस्त हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक ना हो। और फ़ारूक हबीब जब तक घर नहीं आते, पता नहीं उन्हें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, जब तक वो कंफर्म नहीं होता उनको, तब तक वो अगर इसी कैफियत में मुब्तला रहे घर वाले, तो आप सोचें कि उन पर क्या बीतेगी। तो इससे मैं तमाम सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोगों से कहूँगा, सारिफीन से कहूँगा कि खुदारा जब तक ये खबर कंफर्म ना हो जाए, इसे मत फैलाएं। और ख़ास तौर पर जब शाहीन सबाई साहब अपने क्लिप में ख़ुद कह रहे हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, तो फिर बाकी लोग उसे क्यों शेयर कर रहे हैं। तो आप खुदारा घर वालों को इस तकलीफ़ में मुब्तला मत करें। आखिर उनकी एक फैमिली है, उनकी हाल ही में शादी हुई है, उनका एक छोटा बेटा है। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह की ख़बरें जो है वो फैमिली के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। मैं इमरान रियाज खान से मिलकर आया हूँ, उनकी फैमिली से मिलकर आया हूँ, मुझे पता है उनकी फैमिली को किस किस तरह की खबरें मिलती रही हैं और क्या क्या लोग उनको कहते रहे और उनकी वो रात कैसे गुजरती थी और वो किस तकलीफ़ में मुब्तला रही है उनकी फैमिली। ये जो है वो मैं इसको का कुछ अंदाज़ा कर सकता हूँ। इसलिए वो तो, क्योंकि इमरान रियाज के बारे में भी बहुत खबरें फैलाई गई कि उन्हें मार दिया गया है, वो ज़िंदा नहीं बचे हैं। तो इमरान रियाज के बारे में जब ये खबरें उनकी फैमिली को मिलती थी, सोचें उन पर क्या गुजरती होगी। तो इस तरह की कैफियत में फैमिली मुब्तला होती है। तो प्लीज़ मैं अनकन्फर्म न्यूज़ को मत फैलाएं। अल्लाह करे कि वो खैरियत से हों, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हुआ हो जैसा कि खबरें फैलाई जा रही हैं। और जब कोई खबर कंफर्म ही नहीं है तो फिर उसे फैलाना क्या। तो फ़ारूक हबीब हो या कोई भी दूसरा शख्स हो, PTI का हो या PMLN का हो या कोई भी और हो, लेकिन कि हमारे यहाँ मीडिया पे भी, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, अक्सर उस पर भी ऐसा होता है कि कोई शख्स बहुत बीमार होता है, उसकी मौत की खबर चल जाती है। कई दफ़ा चली है। उमर शरीफ की, जब वो अभी हयात थे तो उनकी खबर चल गई थी। फिर हमारी एक MP हुआ करती थी और अदाकारा थी कमल, मुझे याद है उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था, उनकी मौत की खबर चल गई थी। तो आप सोचें, चाहने वाले, फैमिली, रिश्तेदार जब वो TV पर ये खबर देख लेते हैं एक दफ़ा, तो उन पर क्या बीतती है, तो उसका ख्याल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की खबरों को बहुत तस्दीक करने के बाद ही देना चाहिए। अगर आपके पास खबर हो भी और काउंटर चेकअप ना कर पा रहे हों, 2-3 सोर्सेज से कंफर्म ना हो रहा हो आपको, और बिल्कुल आप मुतमईन ना हो कि ये खबर कंफर्म है, तब तक उस खबर को नहीं देना चाहिए। तो ये फ़ारूक हबीब साहब के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो उन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो खैरियत से हों। दूसरा, काजी फ़ैसल साहब का जो मामला है, देखिए काजी फ़ैसल साहब का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है और पेशेंस नहीं है, वो सुनने का हौसला नहीं रखते। वकीलों को तो क्या, वो अपने साथी जजेस का सवाल नहीं सुन सकते, उनके चेहरे के तासुरात बदलना शुरू हो जाते हैं। और जब से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चल रहा है, तब से वो अपने साथी जजेस को कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हम भी आपको बता रहे हैं कि बार बार वो कहते हैं कि जी ये सवाल ना करें, अभी रुक जाएं, अभी सवाल ना करें। फिर अगर वो जजेस उनके बाज नहीं आते और सवाल करते हैं, तो फिर वो वकील से कहते हैं कि इसका जवाब मत दें। तो ऐसा लगता है कि पेशेंस नहीं है, जबकि जज का काम है। हमने जजेस को देखा है जो घंटों सुनते रहते हैं, एक घंटा दलाइल सुनते हैं, और उसमें अगर कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नहीं करते और सुनते रहते हैं, मुसलसल सुनते हैं, पॉइंट्स नोट करते रहते हैं। तो जजेस का काम है सुनना। लेकिन काजी फ़ैसल साहब को एक तो जल्दी ये है कि जल्द अज जल्द ये केस निपटाया जाए, ख़त्म किया जाए। हर दफ़ा वो कहते हैं कि बस आज रात को ये मैं केस ख़त्म करके उठूँगा, लेकिन चूंकि उसमें काफ़ी काम बाकी रह गया होता है और 16 जजेस बैठे हुए हैं। आखिर काजी फ़ैसल साहब की तरह 16 के 16 जजेस रात 10 बजे तक नहीं बैठ सकते, तो फिर वो केस को अगले दिन के लिए मुलतवी करना पड़ता है। अब कल पे फिर इसको डाला गया है, लेकिन आज उनकी तल्ख कलामी हुई है फिर वकील साहब के साथ। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के साथ पहले दिन भी उनकी तल्ख कलामी हुई थी। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने उस वक्त भी दरख्वास्त की थी कि प्लीज़ हमें सुना जाए,
और इस तरह से अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर हम नहीं दलाइल देंगे। तो आज भी वो जब सुनने के लिए आए तो रोस्टम पर तो चीफ जस्टिस ने कहा जी अटॉर्नी जनरल साहब आप बोले, उन्होंने कहा आप हो गए हैं, आपको सुन लिया जी अटॉर्नी जनरल साहब। उन्हें नज़रअंदाज किया, ह्यूमिलेट किया। यानी ये तो हो सकता था कि उनसे कहते कि जी हम आपको मजीद नहीं सुनेंगे क्योंकि हम आपको सुन चुके हैं, लेकिन वो रोस्टम पे खड़े थे और उनको नज़रअंदाज करके कहा जी अटॉर्नी जनरल साहब आप कहिए। तो उन्हें ज़ाहिर इंसल्ट फील हुई और उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि माय लॉर्ड मेरे दलाइल अभी बाकी हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आपको पहले सुन लिया है। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने उन्हें याद दिलाया, उन्होंने कहा कि जी आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल के बाद आप दोबारा दलाइल दे सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ लेते हैं, वैसे आप ये बात तमीज़ से भी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप अपना उसलूब भी देखें, आपका उसलूब भी ठीक नहीं है जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं वकला को। तो चीफ जस्टिस ने फिर वो पढ़ा जिसमें लिखा था कि जी इसने वकील साहब ने, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कह दिया है कि जी मुझे और कुछ नहीं कहना। उस फैसले में लिखा हुआ है, जबकि वकील साहब ये कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था, बल्कि मैंने ये कहा था कि मैं मजीद भी कहना चाहता हूँ। अब फैसले में लिख दिया है कि हाँ मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं या मैं आपके लिए कुछ जारी करूं, मतलब तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूं। ये उन्होंने कहा है आज। लबो लहजा क्या था, अब चूंकि ये वाला केस लाइव दिखाया जा रहा है तो जो लोग नहीं दे सके उनको मैं ये छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं। इससे आपने सुन तो लिया, लेकिन लबो लहजा क्या था, अंदाज़े गुफ्तगू क्या था। वो इकबाल का शेर मुझे याद आ गया कि तामुल तो था उनको आने में कासिद, मगर ये बता तर्ज़े इनकार क्या थी। यानी ठीक है उनको आने में हम तामुल था, लेकिन उनका इनकार करने का तरीका क्या था ये बताओ, कासिद से कह रहे हैं इकबाल। तो यहाँ उनका लबो लहजा क्या था, जरा ये सुन लीजिए, 1 मिनट का क्लिप है। Attorney General, will you lead the arguments or will you respond to the arguments? Yes, I will respond, my lord. Mr. Sir, this is very unfair. My lord, the Chief Justice, this is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए, ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप सुन लीजिए, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं, आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। प्लीज डोंट आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु आर नॉट प्रेजेंट। सर, ही इज माय कोलीग, ही हैज इंस्ट्रक्टेड मी टू इन्फॉर्म यू दिस। Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zahid Ibrahim, I must lodge my protest. Please take your seat before I issue something. Please take your seat. वकील ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहा, उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं वरना मैं आपके खिलाफ कुछ जारी करूं, मतलब तौहीन अदालत की तरफ। जाहिर है तौहीन अदालत ही जारी कर सकते हैं या गार्ड से कह सकते हैं इनको उठा के बाहर फेंक दो, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ जारी करूं, ऑर्डर जारी करूं या कोई हुक्म जारी करूं, इससे पहले आप बैठ जाएं। तो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के साथ ये रवैया उन्होंने इख्तियार किया और ये मैं आपको पहले भी 2-3 मरतबा वीडियोस में बता चुका हूँ। एक नहीं 12 कई वकला के साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने इसी रवैये के साथ बात की। यहाँ तक कि एडिशनल एडवोकेट जनरल से ये कह दिया था उन्होंने कि ये आप वो ऐसे करके खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि खड़े होने का क्या तरीका है आपका, ऐसे खड़े होते हैं रोस्टम पे, उनको डांट दिया। और फिर एक और वकील से उन्होंने कहा कि आप तकरीर ही करे जा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ येस और नो में जवाब दें, आप फिर तकरीर करे जा रहे हैं। तो इस तरह का रवैया वकला के साथ इख्तियार करते हैं चीफ जस्टिस साहब, जो बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने भी, पंजाब के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उन्होंने भी कह दिया था एक दिन, उन्होंने कहा जनाब अगर आप इस तरह से हमें ह्यूमिलेट करेंगे तो फिर मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, कोई और काम कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी चॉइस है, काजी फाइज़ साहब ने कहा था। तो फाइज़ साहब जो हैं वो वकला के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। अगर काजी फाइज़ साहब दुरुस्त भी कह रहे होते कि आपने कह दिया था दोबारा नहीं सुनेंगे इसलिए आपको नहीं सुनेंगे, यानी अगर ये वाकई कह भी दिया था इम्तियाज़ सिद्दीकी ने पहले कि जी अब मेरे आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं, इसके बावजूद अगर वो कुछ एडिशनल पॉइंट खड़े होकर कुछ कहना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़ापन ये होता है कि उनको सुन लिया जाए। और तरीका और रिवायत भी यही है कि उनको सुन लिया जाए। वकला जब कहते हैं कि मुझे सुना जाए तो उनको सुन लिया जाता है। आज किसी ने ट्विटर पर लिखा हुआ था कि काजी के ये ट्रांसमिशन चूँकि लाइव चल रही थी तो इसलिए हमें पता चल गया है कि कैसे होता है अदालत में। तो भाई ऐसे नहीं होता है अदालत में, ये ऐसे हो रहा है आजकल अदालत में। वरना इससे पहले अक्सर जजेस तो ये करते हैं कि जब कोई कहता है कि मुझे सुन ले तो उसको सुन लेते हैं,
लेकिन ये पहले होता भी नहीं था। हाँ, साकिब निसार साहब के ज़माने में होता था, वो ज़रा बदतमीज़ी कर जाते थे बाज़ दफ़ा वकला से और लोगों से, और बाज़ सीनियर लोगों से भी साकिब निसार साहब ने बहुत दफ़ा नाइंसाफ़ी भी की, बदतमीज़ी भी की, तो वो करते थे। लेकिन उसके बाद जो वकला थे, वो जजेस थे, वो सुना करते थे। तो ये हुआ है आज जनाब यहाँ पर अदालत में काजी फैसल साहब ने। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि काजी फैसल साहब अपने वकला को रोकते हैं या उनको सुनना नहीं चाहते या उनको सुनने में जो है वो उनको पेशेंस नहीं है उनके पास, अपने साथी जजेस के लिए भी कुछ इसी तरह का मामला है। मसलन आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, आज ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट भी किया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने वकील से सवाल किया, तो जस्टिस काजी फैसल साहब ने उन्हें कहा कि ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए कि जिससे तासुर मिले कि हम फैसला दे रहे हैं। यानी मुनीब अख्तर के सवाल पर भी चीफ जस्टिस ने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी कि यानी जैसे चीफ जस्टिस अकले कुल हैं। हालांकि जस्टिस मुनीब लायक तरीन जजेस में से एक हैं, सुप्रीम कोर्ट के लायक तरीन जजेस में से एक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल ना करें जिससे आप तासुर ही मिल रहा हो कि आप तो फैसले सुना रहे हैं। तो मुनीब अख्तर साहब को रोक दिया और फिर ये भी कहा कि अपनी राय आप अपनी फैसले में दे सकते हैं, ये भी उनसे कहा। तो यूं अदालत को लेकर काजी फैसल साहब चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब वकला भी पहले एहतजाज करना शुरू हो गए हैं, कब उनके साथी जजेस एहतजाज करने लगे उनके इस रवैये पर, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब आप वकला ने चंद ही दिन में उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और आगे से उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसे ही किसी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर या अपने साथी जज को रोकने पर उनकी तरफ से भी कोई जवाबी हमला हो जाए। वो दिन दूर मुझे दिखाई नहीं देता जब वो भी कहें कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, माइंड योर ओन बिजनेस, मैं भी जज हूं और मैं यहां पर बैठा हूं। तो ये भी हो सकता है किसी दिन। अच्छा, आगे आ जाइए ज़रा दूसरे मामले पर, तीसरे मामले पर बल्कि, और वो ये है कि आज इमरान खान का जो है वो साइफर केस पर समाअत हो रही थी। अच्छा, साइफर केस जो है अब ये भी खैर अजीब ही केस हो गया है। यानी साइफर की कॉपी गुम करने का केस है बुनियादी तौर पर, कि आपने ये कॉपी गुम कर दी और आपने कानून तोड़ा। यानी एक शख्स कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और मेरी हुकूमत को साजिश के जरिए ख़त्म किया गया। अब उसकी, और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, अब उस प्राइम मिनिस्टर की उस बात की तहकीकात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। केस इस बात का उल्टा बना दिया गया जी तुमने ये जो है वो कॉपी क्यों गुम कर दी है। यानी वो साइफर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो साइफर जो था ही नहीं, वो साइफर जो आया ही नहीं था, बकौल मरीम नवाज के, बकौल सलीम साफ़ी साहब के, बकौल और सीनियर्स के, वो ये कहते हैं कि ये साइफर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो साइफर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी कॉपी गुम करने पर उनके खिलाफ फर्द जुर्म 17 तारीख को आयद होने जा रही है। और यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स थाने जाए और कहे कि जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए, मेरी FIR दर्ज कर दी जाए, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो जवाब में उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाए कि तुमने टोकन टैक्स क्यों नहीं अदा किया था गाड़ी का, या तुमने जो है वो गाड़ी के कागजात अंदर क्यों रखे हुए थे मसलन। तो इस तरह के एक बंदा अपनी शिकायत लेकर गया है, उल्टा उसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाए। हमारे अदालती निज़ाम में, हमारे निज़ाम इंसाफ में इस तरह होता है। तो आप सोचिए ना, एक शख्स कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तो भाई अगर उसके खिलाफ साजिश हुई है या तो तहकीकात तो कर लो ना कि हुई है या नहीं हुई, बाद में मुकदमात भी दर्ज कर लेना। आप एक बंदे पर साइफर की कॉपी गुम करने पर तो दर्ज कर रहे हैं मुकदमा और उस पर फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो दावा कर रहा है उसकी कोई तस्दीक नहीं करना चाहता। तो 17 तारीख को इमरान खान पर फर्द जुर्म अब आयद होनी है। और आज उन्होंने जज के सामने सिर्फ ये एहतजाज किया कि जनाब मैं कोई खुसूसी रियायत नहीं मांग रहा, मैं कोई बहुत ज़्यादा लग्जूरियस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं मांग रहा, लेकिन कम अज़ कम मेरी चहलकदमी जो मेरा हक है वो मुझे तो दिया जाए ना। एक इंसान का, एक कैदी का हक है कि उनको चहलकदमी की जाए। या आम कैदी जो हैं उनको भी शाम को चहलकदमी की इजाज़त दी जाती है, बाहर निकाला जाता है, और ये बुनियादी हुकूक में से है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि मुझे चहलकदमी, यानी सेल इतना छोटा है कि उसके अंदर चहलकदमी भी नहीं कर सकता, तो चलें सेल चेंज नहीं करना तो ना करें, मुझे चहलकदमी की इजाज़त दें, वर्जिश की इजाज़त दे दें और चहलकदमी की इजाज़त दे दें। तो फिर अब जो है वो आज जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने फिर सेल का दौरा किया और उन्होंने देखा कि वाकई ये तो बहुत ही छोटा सेल है और बिल्कुल उनके पास तो चहलकदमी की जगह नहीं है। तो फिर उनको कॉरिडोर में और फिर एक दीवार हटा के तो जो लॉन वाला हिस्सा है वहाँ पर उनको चहलकदमी की इजाज़त दी गई है इमरान खान साहब।
तो ये उन्होंने जज साहब ने मेहरबानी की है, लेकिन अल्लाह करे कि उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, क्योंकि जजेस के जो फैसले इंतज़ामिया को पसंद नहीं आते उन फैसलों पर अमल दरामद होता भी नहीं है। तो आप देखें इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, जेल में समात हो रही है। आपको कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ चूँकि अटक में एडजस्ट कर गए थे इमरान खान, और गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने कह भी दिया कि मैं यहाँ एडजस्ट कर गया हूँ और बड़ा ठीक हूँ, तो फिर उनकी जेल चेंज कर दी गई, फिर वहाँ 4 घंटे बिजली भी नहीं थी। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी जो है वो इमरान खान एडजस्ट करने वाले हैं। एक बंदे से पूछा किसी ने जो इमरान खान को बड़ा करीब से जानता था, तो उससे पूछा कि यार कि कैसे इमरान खान को डील किया जाए, बताओ ज़रा अपने तजर्बे की रोशनी में, या तुम इमरान खान को बहुत जानते हो। जेल में जाने के बाद उसे पूछा गया तो उसने आगे से मशवरा दिया, उसने कहा कि जो करना है ना इमरान खान के साथ, जो डील बनानी है वो 15 दिन में बना लेना, 10 दिन में बना लेना, वरना 10 दिन के बाद ये एडजस्ट कर जाएगा। उससे तो वो वही हुआ। अब इमरान खान यहाँ पे भी एडजस्ट कर गए। अब अलीमा खान क्या कह रही हैं ज़रा सुन लीजिए अलीमा खान से। आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कह थक जाए, आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना। आप जितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियां निकाल दें, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। अगर इनका ख्याल है कि उनके ऊपर ये कोई इस किस्म की क्या कहते हैं, ये उनका ख्याल है कि इनको कह देंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है, फिर कहेंगे कुछ होने वाला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदार हैं जो अच्छा, आप अलीमा खान की गुफ्तगू में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो कह रही हैं कि आप थक जाएं क्योंकि उसने नहीं टूटना, काम खा अपनी एनर्जीज को ज़ाया ना करें, इमरान खान ने टूटना नहीं है। यानी इमरान खान से मिलने के बाद अलीमा खान उनकी बहन कह रही हैं कि वो हौसले में है और वो बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहा और वो बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है और बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा, वो कहती हैं कि जी उनको कोई बीमारी नहीं है और कल को ऐसा ना हो कि उन पर बीमारियाँ डाल दी जाएँ। अब हमारे यहाँ होता यह है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत जो है वो जेल में जाती है तो वो बीमार हो जाती है या उसकी बीमारियाँ निकल आती हैं कि जिस 17 किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, जी स्टंट डले हुए हैं, जी हालत बहुत ख़राब है, जी प्लेटलेट्स गिर गए हैं, जी आंख का ऑपरेशन होना। ख्वाजा आसिफ आंख के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में 3-4 महीने एडमिट रहे। खुर्शीद शाह साहब, शजील मेमन साहब, साद रफ़ीक, बहुत सारे अहम रहनुमा जो हैं वो अस्पताल में अपनी जेल काटते हैं, अस्पताल में टाइम गुजारते हैं कि चलो यार जेल की सख्तियों से बचेंगे और अस्पताल में अपना टाइम गुजारेंगे। लेकिन अलीमा खान कह रही हैं कि इमरान खान को कोई बीमारी नहीं है, यानी वो बीमारी का बहाना बनाकर भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता कल को ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कुछ लेबल लगा दिए जाएँ कि वो तो हार्ट पेशेंट थे या उनको कोई नुकसान पहुँचाया जाए, तो वो अलीमा खान वार्न कर रही हैं। आखिर में जनाब आखिरी बात यह है कि नून लीग के जलसे से रोज़ लतीफ़े निकल के सामने आ रहे हैं। यानी कल हुआ जलसा, रात भी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की, सुबह भी की। अब एक और क्लिप चल रहा है जिसमें नून लीग का झंडा उठाए लोग जो जलसे में जा रहे हैं वो नारे इमरान खान के लगा रहे हैं। ये क्या मामला है, ये सुने ज़रा। अब पीछे कुछ लोगों ने झंडा उठाया हुआ है और आगे कुछ लोग चल रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो भाई नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। और नून लीग के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने सहाफ़ियों के साथ भी कल के जलसे में बदतमीज़ी की है, उमर दराज गोंदल हैं हमारे दोस्त, उनके साथ उनका कैमरा, उनका मोबाइल छीन लिया, उनको जरमाल बना लिया। फिर एक खातून सहाफ़ी के बारे में बहुत उनका सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल चल रहा है, उनके सामने खड़े होकर गालियाँ दे रहे थे, गंदी गालियाँ, गलीज़ गालियाँ। गाली खैर होती ही गलीज़ है लेकिन मज़ीद गलीज़ आप कह लें। तो इस तरह का रवैया सहाफ़ियों के साथ इख्तियार किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है जैसी तमीज़, जैसी तहज़ीब इस कौम के पास है वही सामने आएगी, जो कि आ भी रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।